नमस्कार साथियों, मैं मुकेश, जीएस फैकल्टी देवघर सक्सेस सेंटर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटे टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और वह टॉपिक्स है आपका फाइनेंस कमीशन या फिर वित्त आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां से बराबर आप लोगों को प्रश्न रहता है। तो उम्मीद है आज के बाद अब आप लोगों को वित्त आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो फाइनेंस कमीशन से है वो ये है कि इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 280। और ये अनुच्छेद 280 शायद ही कोई एग्जाम इंडिया का हो जिसमें नहीं पूछा गया है। तो चलिए भाई, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? आंसर होगा अनुच्छेद 280। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। दूसरा, वित्त आयोग सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है भाई? सलाहकारी संस्था है। तो वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? तो सलाहकारी संस्था है। तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है और सलाहकारी संस्था है। क्लियर है? वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो पहली बार 1951 में। कब स्थापना भाई? आंसर पूछे, अब आप लोग का आंसर होगा 1951। क्लियर है? अब है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पूछेगा गठन कौन? तो गठन करते हैं भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो किनके द्वारा? आंसर क्या देंगे आप लोग? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर है? चलिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले, आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या देंगे आप लोग? राष्ट्रपति। क्लियर है भाई? कितने वर्षों पर? तो 5 वर्षों पर। और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति पहले भी इसका गठन कर सकते हैं। क्लियर है? अब आइए देखते हैं वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य? तो एक अध्यक्ष। संरचना ध्यान रखना है आप लोग को, संरचना वित्त आयोग का। तो सबसे पहले अध्यक्ष और अध्यक्ष के नीचे 4 सदस्य। क्लियर है? तो वित्त आयोग की संरचना किसको किसको मिलाकर की जाती है? तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अब है कि अध्यक्ष कौन बनेंगे? अध्यक्ष की योग्यता क्या है? तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष का सार्वजनिक मामलों, अध्यक्ष का सार्वजनिक मामलों में
अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? तो अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाएगा? जिनको सार्वजनिक मामलों में अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है? अब आइए, 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से की जाती है, अलग अलग क्षेत्रों से की जाती है। अब ये 4 क्षेत्र कौन है, यहां पर ध्यान देना है हम लोगों को। तो फर्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति, या इस पद के योग्य व्यक्ति। क्लियर है? तो ध्यान रखिए किस क्षेत्र से होगा? पहला, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति। क्लियर है? दूसरा याद रखना है, लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार, लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार। क्लियर? लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार। तीसरा, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता। और चौथा जो है, प्रशासनिक मामलों के जानकार, प्रशासनिक मामलों के जानकार, प्रशासनिक मामलों के जानकार। तो अब आपको संरचना अच्छे से समझ में आया होगा। वित्त आयोग की संरचना, वित्त आयोग की संरचना, एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए, 4 सदस्य होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इनकी नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट क्षेत्र है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति। दूसरा है लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार। तीसरा है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता। और चौथे हैं प्रशासनिक मामलों के जानकार। क्लियर है? तो यह हुआ हमारा वित्त आयोग की संरचना। तो चलिए अब देखते हैं वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए और कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। और आप लोग अब इस स्थिति में होंगे कि कहीं से भी प्रश्न बनाया जाए तो हम कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या किए भाई? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? रिवाइज कीजिए, अनुच्छेद 280 के तहत। क्लियर है? आइए, वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। क्लियर है? अब है कि वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता अगर है तो 5 वर्ष से पहले भी गठन कर सकते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। क्या इतना में कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। अगर है तो बताइए। अब है वित्त आयोग के कार्य। यहां से भी एक प्रश्न अक्सर आप लोगों को पूछता है, वित्त आयोग के कार्य। यही प्रश्न बार बार पूछता है, इसी को आप लोग अच्छे से कर लें, यहीं से आप लोगों का काम बन जाएगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण, करों के वितरण की हिस्सेदारी, करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना होती है।
यही इसका मुख्य कार्य है, यहीं से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये अगर आप समझ गए तो आपका काम बन गया। अब है कि और बहुत सारे कार्य हैं जो हम चाहें तो आपको यहां लिखवा सकते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं रहता है भाई। हमको वही प्रश्न पढ़ना है जो पूछा जाता है। विद्वान बनने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना है। और ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो नहीं बताते, लेकिन बेमतलब का आपके ऊपर बोझ होगा। तो अब आप बताइए कि वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हुए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना होती है। यह मुख्य कार्य है वित्त आयोग का। तो आज के बाद अगर आप लोग से वित्त आयोग के कार्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछेगा, यहीं से पूछेगा। क्या बताएंगे आप लोग? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना, कि केंद्र राज्य को कितनी हिस्सेदारी देगी, यह निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? आंसर होगा वित्त आयोग। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है पहले वित्त आयोग का गठन। पहला वित्त आयोग का गठन, अगर आप लोग से पूछे पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, तो आप लोग को पता ही है, अभी बताए थे 1951। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा केसी नियोगी। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? आंसर क्या देंगे आप लोग? केसी नियोगी। क्लियर है? इनका जो काल था वो था 1952 से 57। कब से कब भाई? 1952 से 57। एक सेकेंड भाई, तो इसका जो काल हुआ केसी नियोगी या प्रथम वित्त आयोग या पहला वित्त आयोग का, वो कब हुआ? 1952 से 57। क्लियर है? अब आइए, अब ध्यान देना है आप लोग को। क्वेश्चन पूछेगा कि आज तक कितने वित्त आयोग गठित किए गए हैं, तो आप लोग को याद रखना है आज तक 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन है? आंसर होगा 15वां। तो अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला प्रश्न, अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा हम लोगों का एनके सिंह। एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। तो 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। अब है 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 27 नवंबर 2017 अध्यक्ष हो गया। अब 4 सदस्य देखते हैं, 4 सदस्य कौन कौन हैं। तो 4 सदस्य में पहला नाम लिखिएगा आप लोग, अजय नारायण झा। याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। अजय नारायण झा फर्स्ट सदस्य। दूसरे हैं अशोक लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी। क्लियर? तीसरे हैं रमेश चंद्र। चौथे हैं अनूप सिंह। तो अब आप बताइए 15वें वित्त आयोग के 4 सदस्य कौन कौन हैं? मेरे साथ रिपीट कीजिए भाई आप लोग। अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र और अनूप सिंह। क्लियर? कब गठन किया गया? 27 नवंबर 2017। अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। क्लियर है? अब आइए, अगला क्वेश्चन है यहां से जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप लोग से पूछे 15वें वित्त आयोग के सचिव का नाम, 15वें वित्त आयोग के सचिव का नाम, तो आप लोग बोलेंगे अरविंद मेहता। क्या बोलेंगे भाई? अरविंद मेहता। क्लियर है? 15वें वित्त आयोग। अब आप लोग को जस्ट इसके पीछे वाला पूछ सकता है 14वां
वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा YV रेड्डी। क्या आंसर देंगे हम लोग? YV रेड्डी। क्लियर है? क्या आंसर होगा भाई? YV रेड्डी। अब ध्यान देना है आप लोग को कि इसके अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अगर आप लोग से पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं, आप लोग का आंसर क्या होगा? हो सकती है। तो सदस्य और अध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस सदस्य की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? तो चलिए भाई, आज हम लोग किए वित्त आयोग, और वित्त आयोग एक छोटा सा टॉपिक्स था लेकिन बहुत ही परीक्षोपयोगी टॉपिक्स। और आज अगर आप अपने से नोट्स बना लेंगे इसको करके और बार बार रिवाइज करेंगे तो उम्मीद करते हैं यहां से अब आप लोग का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।